हेलो स्टूडेंट्स, मैं मासू पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आज जो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आप इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे और कुछ नया चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम लोग पिछले एक्सरसाइज पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो गए हैं। आज हम कुछ आपके लिए नया लेके आए हैं। नया क्या है? आपके बुक की ही चीज़ें हैं। ध्यान दीजिए, अब तक जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे ग्राफ के थ्रू, यानी क्वेश्चन को ग्राफ के थ्रू सॉल्व कर रहे थे, आज हम उस क्वेश्चन को ग्राफ के थ्रू नहीं सॉल्व करेंगे। मीन्स ग्राफ से हमारा फिलहाल के लिए नाता टूट चुका है। क्लियर? आशा करते हैं ग्राफ वाला क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कब कर लेंगे? जब आप खुद से उसकी प्रैक्टिस करेंगे तब, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है, सबसे अच्छा फ्रेंड होता है। यदि प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं तो आपको कितना भी अच्छे से बताया जाए आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे कि जो भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अल्जेब्रिकल फॉर्म में, यानी अल्जेब्रिक फॉर्म में कितने मेथड होते हैं, उन मेथड के बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तब हम चल के एक एक मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चंस को हर एक मेथड पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज की हेडिंग हमारी क्या रहेगी। देखिए, तो आपको हेडिंग देखने से लग रहा होगा कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अलजेब्रिक मेथड पढ़ना है सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या क्या होना चाहिए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यदि दो वेरिएबल का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक ना, दो इक्वेशन दिया है, तो उसको हम अलजेब्रिकल फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज़ को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये मेथड है, अलजेब्रिक मेथड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो 3 मेथड होता है। अब कौन कौन सा मेथड होता है देखिए, तो हम लिख देते हैं कौन कौन सा 3 मेथड है इनको सॉल्व करने का। यहाँ पर 3 मेथड है। कौन कौन सा? पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणन विधि। इसका नाम ही वज्र गुणन विधि है और इसका काम भी वैसे ही देखेंगे जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब। फिलहाल देखिए, थर्ड है आपका एलिमिनेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं उन्मूलन विधि। तो ये तीनों मेथड क्या हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, इन तीनों मेथड पे आइए पहले हाईलाइट करके देख लेते हैं। देखिए, पहला है प्रतिस्थापन विधि। इसमें 2 इक्वेशन आपको दिए रहेंगे, 2 इक्वेशन दिए रहेंगे। जैसे मान लीजिए हम 2 इक्वेशन कौन कौन सा मान लेते हैं। एक मान लेते हैं x + y = 6, क्लियर। और एक इक्वेशन मान लेते हैं x - y = 4। बात समझ आ रही है? और इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इस मेथड में करते क्या, बस हाईलाइटली देख लीजिए। ये 2 इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालते हैं और इक्वेशन सेकेंड में प्रतिस्थापित कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रख देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशन फर्स्ट से ही, आप इक्वेशन सेकेंड से भी x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में रख सकते हैं। मतलब कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया जाता है, किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल करके किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया जाता है। हाईलाइटली समझ लीजिएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x = 6 - y। इसको उठा करके यहाँ रख करके सॉल्व कर लिया जाता है। बात समझ में आ गई? यह होता है आपका प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि। हल्का हल्का बस समझ लीजिए। दूसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, जिसको बोलते हैं हम लोग वज्र गुणनखंड विधि। इसका प्रोसेस क्या है कि इसमें आपको फार्मूला याद करना पड़ता है। या तो फार्मूला याद करें या फिर आप खुद समझ लें कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें आपको कैसे, यदि क्वेश्चन एग्जाम में बोल देता है कि आपको पार्टिकुलर इस मेथड से सॉल्व करना है तो आपको करना है, और यदि क्वेश्चन बोल देगा कि बस आपको ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर देना है तो सॉल्व कर दीजिएगा किसी भी मेथड से। लेकिन पार्टिकुलर बोल देगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो इसके लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए क्या फार्मूला होता है। जनरली आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है कि क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0।
पता है। और ये क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, पता है आपको। तो हम बता रहे हैं किसके लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए। बात समझ में आया। इसके लिए फार्मूला क्या बनाया गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, देखिए यहाँ लिखेंगे x अपान, क्लियर, x अपान मतलब x वाली वैल्यू लिखी जाएगी। अब x वाली को छोड़ दीजिए, क्या बचा, y और कांस्टेंट टर्म, तो क्या लिखेंगे, x को छोड़ देंगे, लिखेंगे b1 b2 c1 c2। बात समझ में आ रही है। इसको ऐसे इक्वल टू y अपान, अब जब y है तो y वाले को छोड़ दीजिए, क्या लिखेंगे, ये फार्मूला है आपको याद करना पड़ेगा, c1 c2 ऐसे। इसके बाद कांस्टेंट टर्म तो 1 अपान क्या, इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों लिखिए a1 a2 b1 b2। 1 मिनट मैं इसको इधर कर देता हूँ, b1 b2। बात समझ आ रही है। अब क्या कर दिया जाता है, ये किसके लिए बता रहे हैं आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए। इसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें। और ध्यान दीजिए इस पूरे फार्मूले में यहाँ माइनस होता है, क्लियर। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे तीनों का। तो ओवरऑल फार्मूला क्या बन जाता है, इसका जब सॉल्व करेंगे x अपान, देखिए क्या हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपान हो जाएगा b1 c2, इसका मल्टीप्लाई इसमें पहले लिखेंगे b1 c2 माइनस b2 c1। आप इसको याद करेंगे, याद करना पड़ेगा आपको इस मेथड से सॉल्व करने के लिए। इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ से मल्टीप्लाई शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 c2 माइनस a2 c1। देखिए ये वाला आया यहाँ, ये किसके लिए बता रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए फार्मूला। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता, बस मेथड होता है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 अपान ये वाला, इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए 1 इक्वल टू 1 अपान, ध्यान दीजिएगा मैं लिख देते हैं 1 अपान क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये सब हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ का अच्छे से पता आपको कब चलेगा जानते हैं, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। फिलहाल ये बस हाईलाइट हम बता दे रहे हैं आपको। तो ये हो गया आपका वज्र गुणनखंड विधि कहेगा तो आपको इस फार्मूले पर रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फार्मूला कैसे अप्लाई होगा बताएंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि क्या तीनों मेथड होता है हाईलाइट के रूप में। तो पहला बताया प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व किया था, माइंड में सेट कर लीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूट करना है, रखना है, पहले इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में रखना है। वज्र गुणनखंड विधि यानी ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तीसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है कि जैसे मान लीजिए दो इक्वेशन दिया है, क्या x प्लस 2y इक्वल टू 6 और एक इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 3 और इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करना है। और आपको बोला है कि एलिमिनेशन मेथड से यानी कि उन्मूलन विधि से सॉल्व करना है इसको। तो उस कंडीशन में न ही आप प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे न ही वज्र गुणनखंड विधि लगाएंगे, सिर्फ आपको यही मेथड लगाना है। तो इसमें क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में कि इस y की वैल्यू को 2y जैसा बनाते हैं। मतलब कि इक्वेशन सेकेंड में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 में,
और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए पूरे में मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो एलिमिनेशन मेथड हमको ये सिखाता है कि आप एलिमिनेट करिए, वैल्यू को इक्वल दिखाइए तब सॉल्व कीजिए। तो पहले देखिए -y है, ये +2y है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये दिखाई दे रहा है 2x - 2y = 6। अब यह वाला इक्वेशन ऐसा बन गया। अब फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो यह है उन्मूलन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, हमको वैल्यू को बराबर करके तब सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, यह फार्मूला लगाना है। प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाल के इक्वेशन सेकंड में पुट करना है, या फिर इक्वेशन सेकंड से वैल्यू निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है और सॉल्व कर देना है। तो आशा करते हैं ये तीनों मेथड आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को इन तीनों मेथड को लेकर के सॉल्व करना है। आज हम इस वीडियो में आपको सिर्फ एक ही मेथड बताएंगे, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड। उस बेस पे हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, उसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। आइए चलिए, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे किसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मेरे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। हमने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको कि किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट से लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x + 3y = 6, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, x = 6 - 3y। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 6 - 3y। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक ना, या फिर लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x किसमें, इन इक्वेशन सेकेंड। बात समझ आ रहा है, कहाँ रखने वाले हैं हम, सेकेंड में रखने वाले हैं। तो सेकेंड क्या है, ध्यान दीजिएगा, 2x - 3y = 12। 2x इंटू x की जगह पर क्या है, 6 - 3y रखा गया, माइनस ये वाला 3y = 12। समझ में आया कैसे हुआ, हमने x की जगह पर 6 - 3y यहाँ से रख दिया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 12 - 6y - 3y = 12। क्लियर, चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखिए ये 12 उधर चला जाएगा, यह क्या बचेगा, -6y - 3y = 12 - 12, यानी कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 6y + 3y = 0, और 6y + 3y कितना होता है, 9y। तो लिखेंगे यहाँ पे -9y = 0, माइनस यहाँ से हट के इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये -9y था, यही ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y = 0/-9। तो 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, माइनस ख़त्म हो गया। इस चीज़ को समझने के लिए डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, y = 0, माइनस आपका दूसरे साइड जा कर के प्लस हो जाएगा या फिर कट जाएगा। समझ में आया। देखिए या तो हम इसको ऐसे लिखें या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y = 0 डायरेक्ट। बात समझ में आया। तो समझने के लिए हम आपको समझाने के लिए पूरा विधिवत लिख दिए हैं। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू को यहाँ पुट किया तो y = क्या आया, 0। अब आप चाहें तो इसको एक नाम दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर
क्या ए नाम दे सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से, फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक ना। अब अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, इक्वेशन ए। बात समझ आ रहा है। इस y इक्वल टू 0 क्या रखना है, a में। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0, यही ना है। x इक्वल टू 6 वैल्यू आ गई। तो हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 6 आई और y की वैल्यू 0 आई। सो लास्ट में x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ आई, कर लेंगे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व आसानी से। जैसे जैसे हमने बताया वैसे वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशन फर्स्ट से ही वैल्यू निकाल के रखें, आप इक्वेशन सेकेंड से भी वैल्यू निकाल करके रख सकते हैं, ठीक है। जो आपको जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालना आसान लगे उस इक्वेशन से वैल्यू निकाल के रख सकते हैं। और आप इस क्वेश्चन को लगाते वक्त खुद अपने लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं। जाइएगा नहीं, अभी क्वेश्चन में आपको और हार्ड लेवल बढ़ा करके क्वेश्चन बताऊंगा अभी, ठीक है। पहले आप लिखने का तरीका जान जाइए। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना चाहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको तीनों मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। अब इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आंसर सबका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। वैसे मेरा तीनों मेथड भी चेक हो जाएगा और हमारा आंसर भी चेक हो जाएगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए फार्मूला क्या होता है हमने पहले से ही लिख दिया है। आप इस फार्मूले को लर्न कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आसानी से थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो आप अपने माइंड से ही इस सारे फार्मूले को सेट करके याद कर सकते हैं। और नहीं याद हो रहा है तो आप क्या करें, जब न्यूमेरिकल लगाने बैठें तो सवाल लगाने बैठें तो बगल में ही इस फार्मूले को ऐसे लिख लें, जिससे आप जब बार बार देखेंगे फार्मूला तो आपको याद हो जाएगा। देखिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फार्मूला यह होता है। तो मतलब कि हमको इसको किस रूप में लिखना पड़ेगा, इसको हम लोग को a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस रूप में इसको लिखना पड़ेगा। समझ आया। तो इसको ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। समझ आया। तो फर्स्टली क्या करेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक ना। फर्स्टली सॉल्व करेंगे, इसके कंपेयर में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके। अब देखिए कंपेयर कराएंगे तो इसके लिए a1 की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर a1, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1। क्लियर। a2 की वैल्यू क्या है, नीचे 2। बात समझे, साइन के साथ लगाइएगा। तो a1 की वैल्यू मिली, a2 की वैल्यू मिली। अब देखिए b1 की वैल्यू देखिए क्या है, b1 की वैल्यू क्या है ऊपर 3 और b2 की वैल्यू क्या है
यहाँ है, यहाँ क्या है -3। ध्यान दीजिएगा, साइन के साथ ही सारी वैल्यू को लिखिएगा। यदि आपको लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ये लिखेंगे, फार्मूले पर रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चूँकि आप पहली बार लगा रहे हैं तो इसको ऐसे लिखना सूटेबल होगा। तो हमने A1 A2 B1 B2 वैल्यू लिख लिया। अब देखिए C1 इक्वल टू क्या होगा, C1 इक्वल टू यह C1 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, तो यहाँ देखिए C1 का कोफिशिएंट क्या होगा, -6 होगा, और C2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे -12 होगा। बात को ध्यान से समझिएगा तो सही रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी चीज़ें बाद में। कोफिशिएंट ही लिखना है हमको, सारा कोफिशिएंट हम लिख लिए, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट ही है। x का कोफिशिएंट A1 है, x का कोफिशिएंट A2 है, y का कोफिशिएंट B2 है, B1 है, ऐसे हमने यहाँ पे लिख लिया। अब फार्मूले लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फार्मूला लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, x अपान B1 C2, B1 की वैल्यू क्या है, देखिए 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 इंटू, बीच में क्या लगेगा इंटू, B1 C2 क्या है -12, तो लिखेंगे -12। क्लियर। अब फिर माइनस, इसको आप ब्रैकेट लगा सकते हैं ऐसे, माइनस B2 C1, B2 की वैल्यू क्या है -3 इंटू C1 क्या है -6। ऐसे आप एक एक करके सारी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। बात समझ में आ रही है हमारी, एक एक वैल्यू को। सेकेंड क्या है -y, वैल्यू पुट कीजिए। C1 की वैल्यू क्या है -6, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या -6 इंटू A2 क्या है 2 माइनस C2 क्या है -12, तो लिखेंगे यहाँ पे -12 इंटू A1 क्या है 1, यहाँ लिखेंगे 1। इस तरीके से आपका y का भी वैल्यू सेट होगी। समझ में आ रहा है ना, बस आपको यही रख करके यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद क्या है 1 वाला, तो 1 वाला हम यहाँ लिखते हैं, बड़ा हो जाएगा, यही लिख देते हैं 1 अपान। बात समझ आ रही ना, इसके आगे है 1 अपान A1 B2, A1 की वैल्यू क्या है 1 और B2 क्या है आपका -3, ये वाला साइन माइनस, वैल्यू पुट करने आती होगी। A2 B1, A2 क्या है 2, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू B1 क्या है 3, लिखेंगे 3। बस अब क्या करना है, सॉल्व कर देना है। क्या कर देना है, सॉल्व। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x अपान क्या -36, ठीक है। ये देखिए माइनस और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएगा +6 3 = 18। ये बताने की आवश्यकता नहीं होगी आपको कि साइन कैसे चेंज होता है, क्योंकि 10th में पढ़ रहे हैं। ये देखिए -y ये कितना हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा -12 में मल्टीप्लाई होगा 1 का, तो ये हो जाएगा -12 और -12 और माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस। क्लियर। अब देखिए इक्वल टू 1 अपान, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा आपका -6। इस तरीके से आप यहाँ तक सॉल्व हो सकता है आपका। उसके बाद देखिए इसको और सॉल्व करेंगे, x अपान क्या होगा, ऐड करेंगे ना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 4 कैरी 1 5 -54। क्लियर। इक्वल टू y अपान कितना हो जाएगा ये 0। क्लियर चीज़ें। उसके बाद
1/-9। क्लियर चीजें है ना, 1/-9। अब बात यह है कि हमको x और y की वैल्यू मिल कहाँ रही है, मिलेगी, घबराइए मत, x और y की वैल्यू आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी देखिए। अब बात यह है कि आप एक बार x को इसके साथ कंपेयर कराइए, फिर y को इसके साथ कंपेयर कराइए। ठीक है, तो देखिए बात को ध्यान से समझिएगा। देखते हैं कैसे मिलेगा भाई, जरूरी है वैल्यू फाइंड करना। अब आप लिखिए पहले x/-54 = 1/-9 ऐसे, ठीक है। माइनस माइनस जाएगा, ये हो जाएगा x = 54/9, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6, आई ना। किसको किसको साथ लिए हैं, x वाला और इसको। दोबारा लिखेंगे एंड y/0 = 1/-9। ये क्या हो जाएगा, ऐसे चाहे तो आप लाइन खींच सकते हैं, 0/-9। अब भाई 0 में 9 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, देखिए 0 में हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 0 जा 0, यही ना, ऐसे डिवाइड करते हैं ना। तो मतलब ये कितना हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। तो हमने इससे पहले वाले मेथड से सॉल्व किया था, फिर भी वैल्यू उतनी ही आई थी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया, फिर भी वैल्यू आपकी उतनी ही आई। तो समझ में आया, मेथड भले ही आपका अलग है, आंसर आपका इतना ही आया है। आप मिला सकते हैं, शायद आंसर आपका पिछले वाले का इतना ही आया था, 6 और 0। तो कैसे सॉल्व हुआ समझ में आया। बस आपको इस में वैल्यू को पुट करना है, और यदि आप ये सब मन में कर लेते तो शायद 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन आपका ये होगा। ठीक है, आइए लास्ट मेथड यानी एलिमिनेशन मेथड से लेकर के इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं यह समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है, वैल्यू को इक्वल दिखाया जाता है। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, एक दिया है x + 3y = 6 और दूसरा दिया है 2x - 3y = 12। अब यहाँ देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें से कौन सी वैल्यू इक्वल है। देखिए y वाला जो वैल्यू है आपको इक्वल दिख रहा है, x वाला वैल्यू इक्वल नहीं दिख रहा है। तो जब एक वैल्यू इक्वल दिख रहा है तो हमको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप ज़्यादा परेशान हैं मल्टीप्लाई करने के लिए तो आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में कर लेंगे तो यहाँ 2 मिल जाएगा आपको। लेकिन यदि आपको सामने दिख रहा है कि आप आसानी से कर सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या करने पर, सब्ट्रैक्शन करने पे। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करने पे, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं कर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे ऐड, ऐड करने पे। ऐड करने पर करेंगे तो साइन नहीं चेंज होता है, ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 3x = 18, x = 18/3 यानी कि 6। डायरेक्ट आंसर आ गया x = 6। अब देखने में काफ़ी आपको आसान लग रहा होगा, आसान तो है, लेकिन ध्यान दीजिए हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा तब आसान दिख रहा है। x की वैल्यू क्या आ गई 6। बस आप फिर लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बस इतना ही है आपका एलिमिनेशन मेथड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चाहे जिसमें रखना चाहते हैं आप रख लीजिए। हम फर्स्ट में रखना चाहते हैं, हम कहाँ रखना चाहते हैं फर्स्ट में। तो फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा
देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 6, यही ना। तो 3y दिखाई दे रहा है, 3y इक्वल टू 6 माइनस 6 यानी कि 3y इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0। यहाँ पर भी तो आंसर क्या आ गया, सो x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। आंसर आपका वही आया ना। ये सॉल्व हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड से। इतना आसानी से आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि आपको यह वैल्यू इक्वल नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके इक्वल करके तब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए एक एग्जांपल हम लोग ऐसा भी ले लेते हैं जिसमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। देखिए हमने यह क्वेश्चन लिखा खुद से और इसको सॉल्व करना हम शुरू कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। क्लियर। हम थोड़ा सा इस पर ऐसा क्वेश्चन लिए हैं कि थोड़ा सा क्या हो, मल्टीप्लाई करना पड़े। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेशन मेथड हम क्या करेंगे, मेरे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, देखिए नहीं इसमें x वाला बराबर है और नहीं y वाला कोफिशिएंट बराबर है, कोई बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे, इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो किसको इक्वल करना आसान रहेगा, हमको सेकंड वाले को इक्वल करना आसान रहेगा, क्योंकि सेकंड वाले में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2y, ये 4x, ये 8 हो जाएगा। तो ये आसानी से कट जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 और ये 2x प्लस y इक्वल टू 4। एलिमिनेशन मतलब होता ही है, पहले बराबर कर लीजिए तब सॉल्व कीजिए, जब हम इक्वल कर लेंगे तब सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले हम इक्वल तो कर लें। तो लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड इन इक्वेशन सेकेंड, यही ना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 से और यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 से, तो क्या हो जाएगा ये 4x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ऐसे सॉल्व करेंगे, आपको एलिमिनेशन मेथड ऐसे सॉल्व होता है। एग्जाम में आएगा, यदि आपसे बोल देगा एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के लिए तो आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड एक जैसा दिख रहा है, यहाँ भी 2y है, यहाँ भी 2y है। तो आप लिखेंगे इक्वेशन थर्ड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन थर्ड को हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। कंडीशन के अनुसार यदि साइन अलग अलग होता तो हम ऐड करते, लेकिन साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 और ये क्या है 4x प्लस 2y इक्वल टू 8। ध्यान दीजिएगा, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, इसको भूल जाते हैं हम, ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा x और ये कट जाएगा, ये कितना बच जाएगा 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। बात समझ में आ रही, हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रखा है इसको, x की वैल्यू क्या आ गई 8। फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x कहाँ रखना चाहते हैं, जहाँ मन के वहाँ रख लें। x हम इक्वेशन सेकेंड में रखना चाहते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। आपके पास 3 इक्वेशन है, चाहे जिसमें इक्वेशन में रख लें आपको वैल्यू मिल जाएगी y की। तो x इक्वल टू 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 8 प्लस y इक्वल टू 4, यही ना। तो कितना हो जाएगा 16 प्लस y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 माइनस 16। क्लियर, y इक्वल टू माइनस
12। ये आपका आंसर हो जाएगा x और y का। तो ऐसे हम एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। मेन मोटिव क्या है एलिमिनेशन मेथड का, कि आपको इक्वल करना है। देखिए यहाँ पर इक्वल नहीं था तो हम इक्वल किए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इक्वल था तो हमको इक्वल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान देना है। दूसरी बात ये ध्यान देना है कि सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा और इसी साइन पे हम काम करेंगे। क्लियर? इस तरीके से आप तीनों मेथड को से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए। अब हम आपके पास कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, आप उस क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग तो वर्ड प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन तीनों मेथड से। क्लियर? आशा करते हैं बताया कि तीनों का मेथड आपको आसानी से समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर, और यदि वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, जिससे मेरा मनोबल और बढ़ेगा और हम और भी अच्छे से आपका वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ और हार्ड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।